नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन हेल्दी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइट ग्रोथ के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाइट बहुत ही कॉमन टॉपिक हो जाता है, एक कॉमन विषय हो जाता है। कई लोगों की, कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो उनके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि इसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आम लोगों का मानना होता है कि हाइट सिर्फ 20 की उम्र तक ही बढ़ सकती है, लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपी में मानना है कि हाइट 25 वर्ष तक बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है कि किसी भी बच्चे की हाइट या किसी भी इंसान की हाइट उसके माता पिता पर ही डिपेंड करती है। जैसे वो रहेंगे उसी के हिसाब से आपका बेटा रहेगा, आपका बच्चा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। कभी कभी ये हार्मोन रुक जाने की वजह से भी हाइट छोटी रह जाती है। और यदि किसी की हाइट कम रह गई है तो इसमें एक कारण थायराइड ग्लैंड का भी हो सकता है। ये अगर अनबैलेंस्ड है तो हो सकता है कि इससे भी आपकी हाइट रुक सकती है। या फिर तीसरा कारण होता है कि किसी पोषक तत्व की कमी रह गई हो, यानी आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स सारी चीज टाइम पर नहीं पहुंच रही है, आपके पोषक तत्वों में कुछ कमी आ रही है, तब आपकी हाइट रुक सकती है। इसके लिए हम देखेंगे कि क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है और क्या एक्यूप्रेशर से हाइट बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल एक्यूप्रेशर से हाइट बढ़ाई जा सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है या जो रुक गया है, तो हम उसको एक्टिव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही काम करते हैं, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है जिसे, तो उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यदि आपके बेटे या बेटी की हाइट नहीं बढ़ रही है या एज बहुत छोटी है, 10-15 साल की है या जैसी भी है, तो 20 से कम है, 25 से कम है, तो सबसे अच्छी बात है कि उसको आप पूरी नींद लेने दें, सोने दें। यदि ज़्यादा ही छोटा बच्चा है, 10 साल से भी छोटा है, तो उसे 10 घंटे से ऊपर सोने दें। और यदि 15 साल के आसपास के हो गए हैं तब आप इसे 8 घंटे तक सोने दें, क्योंकि सोते टाइम ही हमारी बॉडी पूरी ग्रोथ करती है। तब हम देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स कहाँ आते हैं और ये पॉइंट्स को लगाने के लिए हमें किस किस चीज़ की हेल्प लेनी है। ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, हमें सीट थेरेपी ही करनी है। इसमें सिर्फ दो चीज़ों की नीड होती है, एक होता है पेपर टेप और दूसरा होता है मूंग के सीड, मूंग के बीज। तब आप देखेंगे ये हमारे हाथ में, ये आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मैंने पॉइंट नोट किए हैं इसमें। इन पॉइंट्स को आपको सबसे पहले तो एक्टिव कर लेना है। इसको आप थंब की हेल्प से भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसको प्रेस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पॉइंट्स हैं, ये सारे इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही काम करते हैं। और ये जो भी हार्मोन रुका हुआ है या अनबैलेंस्ड हो गया है उसको रिलीज करते हैं। तो हमें किसी एक्यूप्रेशर टूल से, इस तरीके से, या आप किसी भी कुंद चीज से ले सकते हैं, जैसे पेन की बैक टिप से ले सकते हैं। ज़्यादा नुकीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चुभना भी नहीं चाहिए। तब आप इन पॉइंट्स को नोट करके, इनको ढूंढ कर, डायग्नोज करके इनमें धीरे धीरे प्रेशर दें। आप 1-1.5 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे प्रेशर दें, प्रेशर दें, रिलीज करें, फिर प्रेशर दें, फिर रिलीज करें, फिर प्रेशर दें, फिर रिलीज करें। ऐसा आपको 5 ही उंगली में करना है। यदि आपके पास कोई टूल नहीं है या कुछ नहीं है तो आप इसे अंगूठे की सहायता से भी ऐसे सारी हमारी फिंगर्स की टिप को अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। और फिर आप ऐसे ही मार्क कर लीजिए, सेंटर में होना चाहिए हेड ऑफ टिप फिंगर पर। और आपको पेपर टिप पे एक मूंग का दाना, एक मूंग का बीज लगा लेना है और वहीं पॉइंट्स पर एग्जैक्ट पेस्ट कर देना है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको 5 ही उंगली में ये सीड्स लगा लेने हैं और बीच बीच में इनको अच्छे से दबाते रहना है। इस तरीके से आप देख लीजिए, मैं लगा रहा हूं, इनको आप लगाइए। और ये आपको दोस्तों पता है कि ये एक दिन का तो काम है नहीं, कम से कम आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी ये थेरेपी करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप लगा लीजिए। इसे आप रात में सोते टाइम भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इस पॉइंट्स को
आपको अच्छे से स्टिमुलेट करना है, एक्टिव करते रहना है। जैसे ये हमने सीड्स लगा लिए है, सीड्स लगा के छोड़ना नहीं है, इनको अच्छे से प्रेस करते रहना है। ये सीड्स हमें याद दिलाते रहेंगे कि इनको प्रेस कीजिए और ये खुद से भी प्रेस करते रहेंगे। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों में सीड्स लगाने के बाद इस हाथ में भी बिल्कुल सेम पॉइंट होंगे, आप डायग्नोज कर लीजिए। जैसे इस हाथ का बताया वैसे इस हाथ में भी होंगे। तब आप इनको अच्छे से प्रेस करते रहिए, स्टिमुलेट करते रहिए, आप देखेंगे कि 1-2 महीने में आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई समस्या के समाधान के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सेहत से जुड़ी हुई जानकारी पाते रहिए। थैंक यू।